तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान उदधियरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूज्यन भूप। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य परम पूज्यपाद संत सद्गुरु महाराज के परम पावन युगल पद में पदों में सदा सदा पदवंदन। मंच पर उपस्थित मुद मंगलमय पूज्य साधु समाज, विद्वत समाज, सत्संग में समुपस्थित परम सम्माननीय सत्संग प्रेमियों, सदात्माओं, प्रबुद्ध जनों तथा पूजनीय मातृशक्तियों, भारतवर्ष में एक अद्वितीय महापुरुष हुए। महर्षि वेदव्यास जी महाराज। उनके पुत्र हुए श्री शुकदेव जी महाराज। उनके जन्म, श्री सुखदेव जी महाराज के जन्म का प्रसंग है। कि एक बार देवर्षि नारद जी महाराज भगवान शंकर के यहाँ पधारे। भगवान शंकर घर पर नहीं थे, कैलाश पधारे। तो कैलाश जी में भगवान शंकर नहीं थे, कहीं अन्यत्र भक्तों के यहाँ भगवान चले गए थे। इसी बीच देवर्षि नारद जी महाराज पधारते हैं। तो देवर्षि नारद जी महाराज के संबंध में वर्णन आता है कि उनकी रसना कभी हरि नाम से खाली नहीं रहती थी। श्रीमन नारायण 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 करके वे चला करते थे। नरम अयने
तिष्ठति सह नारायण भवति। नर के हृदय में जो प्रतिष्ठित है, नरस्य हृदय, नर के हृदय में जो प्रतिष्ठित है वही नारायण है। तो देवर्षि नारद जी महाराज की वाणी माता पार्वती के कान में गूंज उठी। माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई कि मेरे गुरु महाराज की वाणी और श्री हरि नाम उच्चारण करते हुए वे आ रहे हैं, आज मेरा सौभाग्य हो गया। अभी हम आप परम श्रद्धेय स्वामी विश्वानंद जी महाराज के श्रीमुख से गुरु महाराज और बाबा देवी साहब और अन्य शिष्यों के संबंध में बहुत विशद व्याख्या सुन रहे थे, उनकी महिमा वे सुना रहे थे। बड़ा कर्ण प्रिय श्रद्धेय स्वामी मनोज बाबा संत शिशुसूर जी महाराज के संबंध में आपको सुना रहे थे। और मैं एक बात निवेदन कर रहा हूं, शिष्य के लिए सबसे बड़ी प्रसन्नता की क्या बात है? शिष्य के लिए सबसे बड़ी बात क्या है? जिस दिन संत सदगुरु दर्शन दे उस दिन सबसे बड़ा भाग्य है। उस दिन सबसे बड़ा भाग्य है। सदगुरु महाराज ने अपनी वाणी में कहने की कृपा की है, सदगुरु दरस देन हित आए, भाग जगे हमरे। जिस दिन संत सदगुरु दर्शन देने आवे, आज माता पार्वती का भाग्य जग गया। माता पार्वती अपने भाग्य की सराहना करती हैं कि मेरे सदगुरु आज मेरे यहां पधार कर आए। यथोचित सम्मान करने के बाद माता पार्वती ने पूछा, निवेदन किया चरणों में बैठकर कि आज दर्शन पाकर मैं धन्य धन्य हुई, लेकिन खेद है कि मैं अकेले ही दर्शन कर रही हूं, शंकर जी नहीं है। मेरे भोले शंकर होते तो उनको भी दर्शन होता। भगवान भी ललायत रहते हैं संत सदगुरु के दर्शन के लिए। कल संतवाणी में सुन रहे थे ना, नारद साध सो अंतर नाही। श्रद्धेय स्वामी मनोज बाबा अपने मधुर कंठ से इस संतवाणी का गान कर रहे थे। सोवै साध तो मैं भी सोऊं, जागै साधु तो मैं जागूं। जो कोई मेरे साध दुखावे, जड़ा मूल से खोऊं। नारद साध सो अंतर नाही। तो माता पार्वती ने कहा कि भोले शंकर भी होते तो उनको भी आज बहुत प्रसन्नता होती, क्योंकि आप स्वयं चलकर हमारे घर पधारे। तो देवर्षि नारद जी महाराज ने कहा कि एक बात मैं बताने आया हूं। आप अपने पति को भोले शंकर कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि वे कपटी है।
कोई भी पतिव्रता नारी अपने पति की निंदा नहीं सुन सकती है। पतिव्रता नारी की बात मैं कर रहा हूं। आजकल तो बहुत सारे मॉडर्न लोग हो गए हैं, खुद से भी निंदा कर देती हैं अपने पति का। आप लोगों के बारे में मैं नहीं कह रहा हूं, आप लोग अपने पर मत ले लीजिए। लेकिन आजकल की नारी कुछ ऐसी हैं, वो कहती हैं कि पति से 4 फीट मैं ऊपर हूं, 4 कदम मैं आगे हूं। ये भारत की नारी जब ऐसा बोलती है तब ये जरूर खेद की बात है। पतिव्रता नारी, पुरुष को चाहिए कि अपने नारी का सम्मान करे और नारी को चाहिए कि अपने पति का सम्मान करे। इसीलिए कहा गया कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मस्ट बी देयर। अगर समझदारी आपस की बहुत ही प्रौढ़ हो तो गारहस्थ जीवन के संबंध में बाबा देवी साहब ने कहा कि सबसे बड़ा आश्रम है गारहस्थ आश्रम। लेकिन बड़ा कब? जब पति भी ध्यान करे, पत्नी भी ध्यान करे, पति भी प्रार्थना करे, पत्नी भी प्रार्थना करे, पति भी सदाचार का पालन करे, पत्नी भी सदाचारी हो, तब गारहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम हो जाएगा। तो देवर्षि नारद जी महाराज की बात सुनकर पार्वती जी थोड़ी सी खिन्न हो गई, लेकिन गुरु कह रहे हैं। तब माता पार्वती ने कहा, हे मेरे सद्गुरु, शंकर जी के समान तो जगत में दूसरा कोई पति है ही नहीं। मैं जब जब मरती हूं तो मेरे गले को काट कर मुंड की माला बना लेते हैं। मुंड की माला जो शंकर जी के गले में है वो और किसी की मुंड नहीं है, मेरी ही मुंड है। तो कितना प्यार करते हैं शंकर जी, कितना प्यार करते हैं। मेरे मरने के बाद भी मुंड की माला वे बनाकर पहन लेते हैं। ऐसा जगत में कोई पति है? तब देवर्षि नारद जी ने कहा कि आप मरती हैं, शंकर जी मरते क्यों नहीं हैं? आप तो मर जाती हैं और शंकर जी मरते नहीं। इसीलिए उनको अमरनाथ कहा गया है, अमर है। सज्जनों, इतनी सी बात कहकर देवर्षि नारद जी महाराज चले गए वहां से, और माता पार्वती को ये सूत्र मिल गया कि दरअसल में हम मरते हैं, ये नहीं मरते हैं। तो मुझसे कपट ही तो किए, नहीं हम मरें यह उपाय बता देना चाहिए। भगवान शंकर जब उधर से आए थोड़ी देर में, तो पत्नी का क्या धर्म है? पति आवे तो वाणी और पानी से सम्मान करना चाहिए। आज पानी भी नहीं रखा गया और चुपचाप भीतर में भगवान शंकर बुलाए, कई बार आवाज लगाए, तब माता पार्वती उधर से लोटे में पानी लेकर आती हैं। और भगवान शंकर ने देखा कि बहुत उदास है। पूछे, उदास होने का क्या कारण है आपका? नारद जी तो नहीं आए थे बीच में। तब पार्वती जी ने कहा कि गुरु महाराज तो आए थे, आपको भी दर्शन होता, लेकिन आज गुरु महाराज हमें बहुत बड़ी बात बता के चले गए। क्या?
इसीलिए मैं उदास भी हूं। तो भगवान शंकर ने पूछा कि क्या ऐसी कौन सी बात बता गए जो आप उदास हो गई हैं? तो पार्वती जी ने कहा कि आप मुझसे कपट क्यों करते हैं? भगवान शंकर ने कहा कपट नहीं करता हूं, बहुत प्रेम करता हूं। ये मुंडमाल जो मैं पहना हूं आप ही के सिर की तो माला है। माता पार्वती ने कहा कि मैं मरती हूं, आप नहीं मरते हैं। आप अमर हैं तो मुझे अमर आपने क्यों नहीं किया? भगवान शंकर ने कहा कि आपने पूछा ही नहीं, तो अब बता दीजिए। तो बताने की जहां तक बात आई तो भगवान शंकर अमरनाथ गए। जगह का नाम ही अमरनाथ है। अमर कथा सुनाई। ये अमर कथा क्या है? दरअसल में आजकल कथा बहुत होती है, भागवत की कथा, मानस की कथा, शिव पुराण की कथा, गरुड़ पुराण की कथा होती है। और सज्जनों, लोग आजकल गो कथा भी करने लगे हैं। पता नहीं कितनी कथाएं निकल गई हैं, लेकिन हमने आज तक नहीं सुना है भगवान शंकर के बाद संत महात्माओं को छोड़कर अमर कथा किए हैं कोई। अमर कथा सतत परमात्मा की ओर से सुनाई जा रही है, अमर कथा। लेकिन सुनने के लिए लोग राजी हो जाएं तब ना। वह अमर कथा सबके भीतर में हो रही है, लेकिन सुनेगा कौन? कौन सुन सकते हैं? जिनको गुरु का भेद मिला है, जिन पर गुरु की कृपा हो गई है। करी कृपा गुरु भेद बताए। जो संत सद्गुरु शिष्य को भेद बता देते हैं, वह कथा भीतर में सुनी जा सकती है और सुनने वाले सुनते हैं। सद्गुरु महाराज ने कहा धर्म कथा। संत सद्गुरु महाराज भी राम धुन के संबंध में कहते हैं, राम नाम धुन सत धुन सारा। राम धुन तो लोग करते हैं बाहर में, लेकिन दरअसल में वास्तविक राम धुन भीतर में हो रहा है। राम नाम धुन सत धुन सारा, सार शब्द जेहि संत पुकारा। संत ने उसे सार शब्द कहा। सज्जनों, भगवान शंकर माता पार्वती को अमर कथा सुनाते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, अगर प्रसंग को आप लोग कभी पढ़े होंगे तो शंकर जी ताली बजाकर सभी पक्षी को वहां से उड़ा देते हैं, निर्जन कर देते हैं। निःजना, जहां कोई जन नहीं है, निर्जन। यह सुरत शब्द योग का अभ्यास जो करते हैं वो निर्जन स्थान में ही संभव है। नहीं तो रात्रि के निस्तब्ध में